आप सुन रहे हैं शिवानी सिंह की लिखी कहानी लाटी, मेरे यानी साधना मौर्य के साथ। एपिसोड नंबर 7। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गेठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनेटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों की उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनेटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्सा निकालकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2-3 days, इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। बुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बांह फैलाए खुला रहता था। सैनेटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो। यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। तो यहाँ बस इतना ही। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए राधे राधे।